हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बीएड पंजाबी का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने और भी पंजाबी के लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाकर वो लेसन प्लान भी देख लें। उन सब का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और साथ में आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर भी वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। और साथ में प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी लेसन प्लान आप देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है लेसन प्लान नंबर। तो ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 8। इससे पहले हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस किए हैं। साथ में हमने माइक्रो टीचिंग स्किल के भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। उन सब के आपको एक वीडियो के अंदर आपको सारे माइक्रो टीचिंग स्किल के लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो वो भी जाकर आप चेक कर लेना। आपको जो क्या पंजाबी सब्जेक्ट के लिए अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप जब प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पर आपको पंजाबी के सारे ही लेसन प्लान मिल जाएंगे। जितने भी लेसन प्लान होंगे वो सब उस प्लेलिस्ट के अंदर हैं। अब नेक्स्ट हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आप अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है पंजाबी सब्जेक्ट का, तो हम यहाँ पर पंजाबी लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना था टॉपिक कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो भी टॉपिक होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास कि आप किस क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा लेसन प्लान है 6th क्लास के लिए। नेक्स्ट हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन, ठीक है, जो हमें लिखनी है 30 to 35 मिनट। और लास्ट में हमें लिखनी होती है डेट की किस डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये डेट आपको वो लिखनी है जिस डेट को आप स्कूल के अंदर टीच करने के लिए चाहते हैं। तो ये सब क्या होती है, ये हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। अब इसके बाद हमें लिखनी होते हैं सबसे पहले अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का यूज़ करता है। आपने देखा होगा कि जो टीचर है क्लास के अंदर जो क्या है ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है, चौक का यूज़ करता है, डस्टर का यूज़ करता है। टीचर कभी कभी जैसे कि कोई मॉडल चार्ट पीपीटी का भी यूज़ करता है। तो ये सब क्या होती है हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री, ठीक है। तो अनुदेशनात्मक सामग्री दो तरह की होती है। हम इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री। सामान्य सामग्री के अंदर हम वो मटेरियल होते हैं जो किसी भी क्लास में अवेलेबल होते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को करवाने के लिए टीचर उनका यूज़ कर सकता है, जिसके अंदर हमारे चौक डस्टर और ब्लैक बोर्ड आ जाते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री क्या होती है कि टीचर जो अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाता है। आपने देखा होगा कि टीचर कभी कभी किसी टॉपिक को करवाने के लिए कोई मॉडल लेकर आएगा, कभी कोई चार्ट लेकर आता है, कभी कोई पीपीटी लेकर आता है। तो ये सब क्या होगी, विशिष्ट सामग्री होगी जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्या है हम चूज़ करते हैं। तो आपने भी अलग किसी तरह की सामग्री का यूज़ किया है, मॉडल का यूज़ किया फिर चार्ट का यूज़ किया, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अब अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिकल होगी तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, ये कितने तरह के होते हैं। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मीनिंग होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, तो वो क्या होते हैं, एक टीचर के अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं, उसके पढ़ाने की उद्देश्य होंगे वो। तो ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के टीचर का क्या उद्देश्य। आप पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप पंजाबी सब्जेक्ट बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ाने का। तो ये क्या हो जाएंगे आपके सामान्य उद्देश्य। दूसरे आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंदर क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है कि हमारा उस सब्जेक्ट उस टॉपिक को करवाने का क्या उद्देश्य है, उस टॉपिक से स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। तो इस तरह से आपको जो क्या है अपना लेसन प्लान पंजाबी का बनाना है। तो इस तरह से मैंने जो चीज़ें लिखी हैं आपको भी ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने लेसन प्लान के अंदर लिखनी है।
साथ में जो क्या इस चैनल के ऊपर आपको बीएड से रिलेटेड जो क्या है और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो भी देख लें। आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, साइंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्या है, हमें अब आगे 4 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, आपको इस तरह से 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपके मुख्य बिंदु आएंगे। ठीक है, और जो दूसरा कॉलम होता है वो होता है हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया का। इस कॉलम के अंदर आपको जो कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर की एक्टिविटी होगी वो लिखनी है। और तीसरा जो कॉलम होता है वो हमारा होता है छात्र क्रियाएं। इस कॉलम के अंदर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है कि बच्चे क्लासरूम के अंदर क्या कर रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर बच्चे टीचर की बात को अच्छे से सुन रहे हैं, तो वो क्या होंगी, छात्र क्रियाएं होंगी। और तीसरा कॉलम आता है हमारा शामपट कार्य। यहाँ पर आपको अपना जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप जो भी वर्क बच्चों को करवाएंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मुख्य बिंदु के अंदर आपको जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पर लिख देने हैं। और साथ में आप जो है, जो टीचर क्या है वो अपना टॉपिक जो क्या है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है, बच्चों को बताना स्टार्ट करता है उस टॉपिक के बारे में। और छात्र क्रियाएं के अंदर क्या है, बच्चे जो क्या ध्यान से सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप इस तरह से अपना जो भी आपका टॉपिक है उसकी मेन हेडिंग्स यहाँ पर डाल देंगे और उससे रिलेटेड जो क्या है कुछ मेन लाइंस आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से जो क्या टीचर अपना टॉपिक को एक्सप्लेन करता जाता है और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं। अगर बच्चे टीचर से कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो वो आपको इस कॉलम के अंदर लिख देना है कि बच्चों ने ये क्वेश्चन जो क्या है वो पूछा है। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख देंगे। और साथ में एक टीचर अगर कोई बच्चों को बीच में कोई मॉडल चार्ट या पीपीटी दिखा रहा है तो वो भी आपको, ठीक है, छात्र अध्यापक वाले कॉलम के अंदर आपको लिखना है कि क्लास के अंदर अध्यापक की ये जो क्या है एक्टिविटी थी। और साथ में आप अपना जो टॉपिक है वो बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं कि बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ एक पैराग्राफ जो क्या बच्चों को करवा दिया, अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को वो समझ में आया या फिर नहीं आया है। ठीक है, साथ में आपको ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए जो कि आपको इस तरह से ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ करना है और उसको जो कि अपने कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना और उसके ऊपर आपको अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। आप अपनी फ़ाइल को जैसे कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे ये अलग अलग चार्ट्स का यूज़ किया गया है, तो वो भी आप इस तरह से भी अपने अलग अलग चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इस फाइल के अंदर जो कि कुछ पिक्चर्स भी पेस्ट की गई है। ठीक है, मैं इस फाइल की कंप्लीट वीडियो बनाकर डाल दूँगी तो आपको पता चल जाएगा आपको किस तरह से अपने फाइल को डेकोरेट करना है, किस तरह से आप बीच में पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो वो वीडियो भी जल्द ही आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और आप भी अपनी फ़ाइल को अच्छे से बना लें क्योंकि आपकी जो फ़ाइल है वो थोड़ी अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी फ़ाइल अट्रैक्टिव होती है तो ठीक है आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा बनता है और आपके जो मार्क्स है प्रैक्टिकल में अच्छे लग जाते हैं। तो अपने मार्क्स अच्छे करवाने के लिए आपको फ़ाइल भी अच्छी बनानी पड़ेगी। और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुदेशात्मक सामग्री क्या होती है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, तो ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है। तो वो सारे भी आप अच्छे से याद कर लें। आपसे जो क्या है प्रैक्टिकल के टाइम ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में इस तरह से जो कि आप अपने टॉपिक को बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से अपना ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो लेसन प्लान बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ईज़िली बना लेंगे। और साथ में जो क्या आप जो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो लिंक उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगी, वहाँ से आप वो चैनल भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और वीडियो से कोई हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना लेंगे। अगर आपको लेसन प्लान में कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूँगी। और आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी आपको लेसन प्लान मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में इस तरह से हम बच्चों को होमवर्क दे देंगे और इस तरह से हमारा लेसन प्लान जो कि है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।